हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग पर। तो जैसे कि आज है सैटरडे और आज हमको बनाना है खिचड़ी। तो सबसे पहले मैं दाल चावल यहाँ धो के अच्छा से और मैं खिचड़ी को चढ़ा देती हूँ। शनिवार के दिन ना कहा जाता है कि खिचड़ी खाना चाहिए और वैसे आज मन भी कर रहा था खाने का, तो मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। और मैं कुकर में आज नहीं बनाऊंगी, आज पतीला में बनाऊंगी, डेगची में। तो मैं यहाँ फटाफट से चढ़ा देती हूँ खिचड़ी। और हमको इतना ठंडा लग रहा था ना अंदर, पता नहीं आज क्या हो गया था हमको कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बाहर में आ गई हूँ आलू और फूलगोभी लेके इसका भुंजिया काटने के लिए, क्योंकि यहीं धूप में बैठ के। और मैं अभी ठंडा तो उतना है नहीं, बट पता नहीं हमको आज किस लिए इतना ठंडा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ धूप में बैठ के अपना काम भी कर ले रही हूँ और वीडियो भी शूट कर ले रही हूँ। तो धूप तो अच्छे लग रहे हैं यहाँ, और सर तो दर्द मेरा हो ही रहा है, पर कोई बात नहीं, धूप में रहने से और बढ़ जाता है। पर ठंडा भी लग रहा था जिसकी वजह से हमको धूप में आना पड़ा है। तो यहाँ बैठ के मैं आलू और फूलगोभी सारा कट कर ली और आ गई हूँ अंदर। तो हम लोग खिचड़ी में ना मसाला पीस के डालते हैं, बहुत कोई नहीं भी डालते हैं। कौन कौन डालते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हम यहाँ लहसुन मिर्ची जीरा अदरक गोलकी सारा चीज़ पीस के और खिचड़ी में डाल दिए। तो अभी तो खिचड़ी में सिर्फ दाल और चावल ही डाले हैं और ऐसा कुछ डाले नहीं हैं, क्योंकि अभी सब्ज़ी जो काटे हम उसको भी फ्राई करना है, भूंजना है और भूंज के उसको भी डालना है। और एक बात है ना गाइज कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो एक चीज़ का प्रूफ भी रहता है कि हाँ हम ये किए हैं, नहीं तो फिर मेरी सासू माँ ना हमको बोल देती है कि तुम इसको करी ही नहीं। और अभी ना जैसे मैं इसको आलू और फूलगोभी को फ्राई करके फिर डाली हूँ खिचड़ी में, तो सासू माँ मेरी बोलेगी कि नहीं तुम इसको करी ही नहीं है, ऐसे ही डाल दी है। तो उधर खिचड़ी भी चढ़ा दिए हैं हम, और अब आ गए इधर आयरन करने के लिए। तो आयरन करते करते ना तब तक आकृत आ गया था और माता जी को भी भूख लग गया था, तो बोली पहले खाना दे देते हैं उसके बाद फिर आयरन करेंगे। तो आयरन को हम वैसे ही छोड़ के 2-4 कपड़े किए थे और आ गए हम। तो इधर चिप्स छान लेते हैं, और ये वही वाला चिप्स है जो माँ भेजी थी, आलू के चिप्स, वही चिप्स है ये। तो उसको एक प्लास्टिक में भर के हम रख दिए थे। तो यहाँ चिप्स छान के और मैं सबको फटाफट से लगा देती हूँ खाना। खाने का समय भी हो गया है और बच्चे लोग हमारे स्कूल से भी आ गए हैं। तो मैं यहाँ खिचड़ी और आलू का चोखा और चिप्स बनाई हूँ। तो मैं सबको खाना लगा देती हूँ, माँ जी, आकृत और मैं प्रिया, बस। और तो कोई खाएंगे नहीं, क्योंकि आकृति के पापा भी आज आने वाले हैं, वो कॉल किए थे कि आज आएंगे। तो कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल बच गया है थोड़ा सा, तो उसको रख दिए हम साइड में। फिर आकृति भी नहीं खाई है, उसके पापा भी नहीं खाए हैं, तो दोनों खाएंगे तो फिर चिप्स तलेंगे हम। और तब तक मैं कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई। किचन का साफ़ सफाई मैं तुरंत करते रहती हूँ ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े हमको और साफ़ सुथरा भी रहे। तो ये हैबिट जो है ना, तो ये अच्छा हैबिट है कि साफ़ सुथरा करने से किचन साफ़ सुथरा भी रहता है और हमको ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है। तो मैं यहाँ इधर हम लोग का खाना पीना हो चुका था, और खाना पीना होने के बाद मैं सारा जो भी खिचड़ी वगैरह था वो सब खाली करके रख दिए हैं और मैं लग गई हूँ किचन का साफ़ सफाई में। तो है ना कि 2 रहो या 4 रहो आदमी, पर काम उतना ही करना होता है जितना 4 आदमी से करना होता है। और बर्तन तो इतने हो जाते हैं, 2 जन रहो फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाएंगे कि बर्तन धुलते धुलते हालत ख़राब हो जाता है। और मैं जबकि हमेशा बर्तन धुलते रहती हूँ, 2 बर्तन होते हैं तो भी धो देती हूँ, 4 बर्तन होते हैं तो भी धो देती हूँ, बट बर्तन बहुत सारा हो जाता है मेरा। पर कोई नहीं, चलो जी, काम है अपना तो धीरे धीरे कर लेंगे। और यहाँ मैं अब धो रही हूँ बर्तन। खाना पीना हम लोगों का हो गया है और आकृति और उसके पापा का खाना रख दिए हैं हम। तो सैटरडे है तो वो भी घर आएंगे, तो उनका भी खाना रख दिए हैं। तो जब आएंगे तब फिर उनको खाना पीना दे देंगे। और अब हम
सारा बर्तन को धो के रख के और थोड़ा सिंक का भी साफ़ सफाई कर देंगे। सिंक का तो साफ़ सफाई वैसे हम करते रहते हैं। मैं तो जितना बार बर्तन धोती हूँ उतना बार सिंक को साफ़ सुथरा करती हूँ। तो यहाँ आकृति आया था स्कूल से, तो उसका लंच बॉक्स, आकृति का लंच बॉक्स हम सबको एक ही बार दोपहर में जमा कर लेते हैं और सारा धो देते हैं। नहीं तो फिर आज सैटरडे था, उन लोग का बैग में डाला हुआ रह जाता तो फिर धुलता नहीं। तो हम बच्चे को हैबिट बनाए हैं कि स्कूल से आएगा और तुरंत लंच बॉक्स ला के रखो, तो फिर वो लोग लंच बॉक्स रख देता है। तो इधर हम बस सुबह दोपहर वाले जो बर्तन धोते हैं ना, तो ये सब भी धुल जाता है। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक तो इंसान से ही होती है, क्या कर सकते हैं। तो बस अब कर लेते हैं तुरंत सिंक का भी साफ़ सफाई, और सिंक भी साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में, और किचन अरेंज जब रहता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर सिंक का भी साफ़ सफाई कर दी है हम, और आ गए हैं अब आयरन करने। आज ना काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना ही हमको बैठने का फुर्सत है, और ना ही हम बैठना चाहते हैं। तो इधर अब आ गए हैं हम काम करने के लिए, आयरन करने के लिए। बहुत सारे कपड़े हमारे आयरन हो गए थे, एक सेट बचा हुआ था और दो तीन और बचे हुए हैं जो इधर साइड में रखा हुआ है। तो अभी मैं सब आयरन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं तब तक आयरन जब तक मैं कर रही थी ना तब तक इसके पापा भी आ गए थे। तो फिर आयरन मैं यहीं पे स्टॉप करके और उनको खाना देने के लिए चली गई थी। तो ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो आयरन मैं यहीं छोड़ दी थी एक सेट सिर्फ करके, और तब तक वो आ गए तो फिर उनको खाना देने के लिए चली गई मैं। क्योंकि काम होता है ना कि छोड़ छोड़ के काम करने से ना वो काम रखा रह जाता है बहुत, मतलब फिर उसके बाद या तो दिमाग से उतर जाता है या फिर आलस सा भी हो जाता है कि चलो बाद में करते हैं अभी। तो फिर वही होता है मेरे साथ कि फिर से मैं उस काम को पकड़ ही लेती हूँ, कर लेती हूँ, बट थोड़ा सा ये सब आयरन वगैरह जो करने का है ना, ये सब में थोड़ा जब छूट जाता है एक बार तो लगता है चलो फिर कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे। तो बहुत सारे कपड़े हमारे आयरन हो गए थे और बहुत सारे भी बचे हुए हैं। कपड़े धोने से भी ना ज़्यादा टेंशन है आयरन करना। आयरन करो फिर उसको समेटो रखो, तो ये सब काम करना ही होता है। छोटे मोटे काम तो घर के चलते ही रहते हैं। और हो गया है शाम का समय, और बाल वगैरह थोड़ा बांध के और फिर मैं जाऊंगी दूध लाने के लिए। और आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आज घर का काम ही इतना सारा था कि काम करते करते बहुत टाइम हो गया है। और इसी बीच आकृति बाबू को शाम का नाश्ता भी चाहिए, तो बाल वगैरह बना लेती हूँ और फिर चलती हूँ मैं दूध लाने के लिए। तो फिर दूध लेके आऊँगी, उसके बाद फिर दिया बाती करना है घर में। बाल भी नहीं संवार के रखूँगी ना तो अच्छा नहीं लगता है, मुंह में बार बार बाल आता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बाल को हमेशा बांध के ही रखती हूँ। और ठंड भी आज हमको काफ़ी ही लग रहा था, तो इसी वजह से स्वेटर चादर सारा ढक के और फिर मैं जाऊँगी दूध लाने। तो अभी हो गए हैं शाम के समय, और कर लेती हूँ मैं दिया बाती, दूध लेके आ गई तो। और फिर सारे दरवाजे बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर ठंड भी लगता है और मच्छर भी आते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा। क्योंकि शाम के समय तो दरवाजे बंद नहीं रखना चाहिए, बट अभी बहुत टाइम हो गया दिया जलाने में, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।